सूटकेस के अंदर कांग्रेसी महिला नेता की लाश मिलने से सनसनी फैल। पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा 10 साल से सिर्फ इलेक्शन के पीछे, और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी। बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। सरकार से ये मांग की है कि इसकी तुरंत और निष्पक्ष त्वरित जांच होनी चाहिए। इंसाफ दिला सकते हो तो हाथ जोड़ के है, इंसाफ दिला दो, पर हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक पकड़े नहीं जाएंगे। कोई भी दोषी हो, दोषी का कोई भी पृष्ठभूमि हो, किसी भी प्रकार का कोई दोषी हो, कोई बख्शा ना जाए। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आज बुलेटिन में बात करेंगे एक ऐसे मर्डर की जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी। लाश नीले रंग के सूटकेस में मिली है जो कि रोहतक में सड़क पर पड़ा मिला। जिस महिला की हत्या हुई वो हरियाणा कांग्रेस की युवा कार्यकर्ता है। इस मर्डर की पूरी खबर देखिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो हिमानी नरवाल का है। हिमानी कांग्रेस की युवा कार्यकर्ता थी, राजनीति में सक्रिय थी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ फोटो से हिमानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया पर हंसमुख नजर आने वाली 22 साल की हिमानी की डेड बॉडी रोहतक की एक सड़क पर सूटकेस में बरामद हुई, जिसके बाद हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सनसनी मच गई है। यही वो नीला सूटकेस है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव मिला। फॉरेंसिक टीम को जहां शव बरामद हुआ वहां जांच शुरू कर दी। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर शव कब मिला, कैसे मिला, कहां मिला? पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। ये रोहतक का सापला बस स्टैंड है जिसकी दूरी रोहतक से करीब 25 किलोमीटर है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर वरुण जैन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। वहां उन्होंने क्या देखा, सुनिए। रोहतक के सांपला बस स्टैंड के पास शनिवार दोपहर एक सूटकेस के अंदर कांग्रेसी महिला नेता की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर सूटकेस के अंदर इस महिला नेता की लाश मिली थी। दोपहर करीब 11 से 12 बजे के बीच में जो एक कबाड़ी वाला है वो यहां से गुजर रहा था। ठीक इसी जगह पर जब उसने एक नीले रंग को सूटकेस को देखा तो सूटकेस को उठाने के लिए रुक गया, लेकिन जैसे ही सूटकेस खुला सन रह गया क्योंकि अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। वरुण जैन ने इसके बाद जहां शव मिला वहां चश्मदीद से भी बात की। चश्मदीद ने जो बताया वो आपको सुनना चाहिए। पुलिस उसकी जांच में जुट गई है, कुछ चश्मदीद भी है। आप यहाँ आसपास ही कुछ काम करते हैं, पराठे की दुकान? हाँ जी, पराठे की दुकान करते हैं। क्या देखा क्या था आपने कल? हम कल रेडी तो अपनी की बंदी थी, पर कल हम खरखौदा से वापस हो रहे थे सांपला के लिए, तो तब हमको यहाँ भीड़ देखी थी। तो भीड़ देख के हम भी चले आए, कि भाई देखें क्या नजारा, क्या हो क्या नहीं है। तो यहाँ पर एक नीले रंग का सूटकेस था, उसमें डेड बॉडी एक लड़की की, उसमें हमने खूब नजारा देखा था उनका। अब तक की जानकारी में जो निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक शनिवार सुबह 11 बजे सांपला में सूटकेस में हिमानी का शव मिला। पुलिस को गला घोंटकर हत्या की आशंका है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। जानकारी यही थी कि हम वहीं गश्त में थे और व्हीकल वगैरह की चेकिंग कर रहे थे, तो उस दौरान जो 2-3 छोटे-छोटे लड़के रैग पी कर थे वहां पे, वो कूड़ा बीनने के लिए घूम रहे थे। तो एकदम से वो डर गए बैग को देख के। तो वे संदिग्ध अवस्था में बैग दिखाई दिया तो जाके चेक करा, तो खोल के देखा तो उसमें लड़के की डेड बॉडी रखी हुई थी। किस तरीके के हालात थे, बॉडी कैसे पड़ी हुई थी उसके अंदर, गले में चुन्नी थी, क्या लग रहा था देखकर? मतलब गले में चुन्नी बंधी हुई थी, तो वो
और बाकी उसको वो हाथ पैर उसको घुमा के थोड़ा सा मोड़ के उसको उसमें पैक करा हुआ था। फिर मौके पर एफएसएल टीम को तुरंत फ़ोन करके और वो कुछ देर बाद बुला लिया गया था। उसके बाद उसका पूरा निरीक्षण करने के उपरांत उसको जो है एफआईआर दर्ज करके और लड़की को पोस्टमार्टम करवाने के लिए कल पीजीआई में रखवा दिया गया था। हाथों में मेहंदी, फ्लाईओवर के नीचे सड़क, बस स्टैंड के पास अटैची में बंद शव मिला तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था शव की शिनाख्त करना। खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि ये कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल है, जिसकी पहचान रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने की। इसकी लीड मिले और मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए और जिस जगह के में जो भी इन्वॉल्व होगा उसके लिए कोई सिम्पति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा और हम हिमानी को इंसाफ दिलवाएंगे। अपनी जो हमारी कांग्रेस की इतनी एक चमकने वाला सितारा था उसको हम इंसाफ दिलवाते। एक दिन पहले ही हिमानी ने एक वीडियो डाला था जिसमें वो शादी समारोह में दिखाई दे रही थी और अगले ही दिन शव रोहतक के फ्लाईओवर के नीचे मिल गया। अब पुलिस इस मामले की तह तक जाने में जुट गई है। जहां शव मिला वहां से 25 किलोमीटर के दायरे में जांच की जा रही है। नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक से रोहत प्लाजा तक करीब 25 किलोमीटर के एरिया में हत्यारों की तलाश की जा रही है। होटल, ढाबों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जानकारी मिली है जिस सूटकेस में लाश मिली है वो हिमानी का ही था। केस का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है। हिमानी के घर के आसपास का भी सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, लेकिन मुश्किल ये है कि जहां सूटकेस में लाश मिली है वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहां एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में एसएचओ सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। जी सर, क्या पता चला है कि घर कब तक परिवार के संपर्क में थी और क्या घर के अंदर से किस तरह का? देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन अभी आपको मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा। देखिए ठीक है, जो भी क्लूज है हमारे पास हैं और लगे हुए हैं इसमें। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कई एंगल से कर रही है। जल्द से जल्द इस मामले का पर्दाफाश होना जरूरी है। तो देखिए, पुलिस जांच कर रही है हिमानी का हत्यारा कौन है और हमारे संवाददाता वरुण जैन रोहतक से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या अपडेट है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और क्या कोई सुराग पुलिस को अब तक हाथ लग पाया है कि आखिरकार हिमानी की हत्या क्यों हुई और कौन हत्यारा है? देखिए, 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। 28 तारीख का जो दिन है वो पुलिस के लिए सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि 27 फरवरी की रात तक हिमानी जो है वो अपने परिवार के संपर्क में थी। उनकी मां भी 27 तारीख को फरवरी को रोहतक के इसी घर में थी और वो दोपहर को दिल्ली के लिए निकली थी। शाम तक उनकी फोन पर बात हुई थी, लेकिन 28 तारीख को हिमानी ने कहा था कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के हुड्डा के एक बड़े इवेंट में जाना है, वो दिन भर वहां पर बिजी रहेगी, तो इसलिए फोन पर बात नहीं हो पाएगी। लेकिन 28 तारीख की रात को जब मां ने फोन किया तब से ही उसका जो फोन था वो स्विच ऑफ था, बात नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद 1 मार्च को इस तरीके से सूटकेस के अंदर लाश मिली। क्या हिमानी की हत्या उसी के घर के अंदर हुई? किससे वो 28 तारीख को मिली थी, किस से उसकी बात हुई, ये सभी ऐसे पहलू है जो कि कॉल डिटेल और जो हिमानी का मोबाइल है उसके जरिए पुलिस पता लगाने में जुटी है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई खास सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। साथ ही ये भी बता दूं, आज पोस्टमार्टम जो है वो 3 डॉक्टर के पैनल ने हिमानी का कर दिया, लेकिन परिवार का कहना है वो शव तभी लेंगे जब पुलिस हत्यारों तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल, वरुण बता रहे हैं कि पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का जो पूरा बयान है वो वही रटा रटाया बयान आता है। अभी तक किसी तह तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हिमानी नरवाल की मां और भाई ने कांग्रेस पर काफी सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मां ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में हिमानी के बढ़ते कद से कुछ नेताओं को जलन होती थी। वहीं भाई ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन लोगों के लिए हिमानी ने अपना सब कुछ छोड़ा वो मर्डर के बाद उसकी सुध लेने नहीं पहुंचे। पिताजी भी बस एक पैर हो गए, भाई मेरा पैर मेरा हाथ छोड़ के विनती है और कुछ नहीं कहता है।
बस मेरी बहन है, प्लीज साहब दबा दो। हिमानी नरवाल के भाई जतिन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाई, पिता और अब बहन की मौत के बाद परिवार में सिर्फ मां और भाई ही बचे हैं। हिमानी की मौत के बाद परिवार वालों ने जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर ही शक जाहिर किया है और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, वो काफी चौंकाने वाले हैं। हिमानी 10 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, लेकिन परिवार वालों के मुताबिक आगे बढ़ने की ललक से हिमानी के कई दुश्मन भी बन गए। मतलब जाति रंजिश किसी से नहीं है, ये मतलब कोई मतलब अपना है जो बहुत नजदीकी है, चाहे वो पार्टी का भी हो सकता है, वो मतलब फ्रेंड सर्कल का, कॉलेज का भी, LLB कर रही थी वो, BSc MBA और अब LLB में मतलब 2nd ईयर था उसका। कोई भी हो सकता है, मैं मतलब बिना मैं कुछ भी नहीं कह सकती। हिमानी की परिवार वालों की माने तो 27 फरवरी को हिमानी से आखिरी बार बातचीत हुई थी। 28 फरवरी को हिमानी को हुड्डा की रैली में जाना था, लेकिन उसका नंबर बंद था। इस मामले में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि हिमानी को जिस हुड्डा परिवार की करीबी बताया जा रहा है, उस पर परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो उनका एक फोन तक नहीं उठा रहा। लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि उनके पास परिवार के किसी सदस्य का फोन आया। आंटी जी, आपसे जानना चाहूंगा, कैसे आपको इस घटना के बारे में पता चला? लास्ट कब आपकी हिमानी से बात हुई? मैं 27 तारीख को 4 बजे तक मेरी बेटी के पास थी यहीं पे। फिर मैं BSF कैंप छावला के लिए मतलब निकल गई थी। 4 बजे मैं उसको गेट पे घर के, उन्हें कुंडी लगा ली थी, बल्कि मैं घर छोड़ के जब गई हूँ। फिर उसके बाद क्या संपर्क नहीं हो पाया? बात मतलब मैंने बस पकड़ ली थी दिल्ली बाईपास से, उसके बाद भी बात हुई है। मैं घर वहां पहुंची हूँ 8 बजे के बाद, तब भी, फिर 9 बजे के बाद भी बात हुई है। अगले दिन के लिए उसने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि मम्मी कल अगर मैं फोन नहीं उठा पाऊँ तो आप टेंशन मत करना। वो 28 तारीख को हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मेरे को वहाँ मीटिंग में जाना है। तो उस दिन मैंने सारा दिन फोन नहीं किया। तो उसके बाद मतलब मैंने रात को मतलब कॉल की, फिर वहाँ भाई फोन नहीं आया, उसका फोन स्विच ऑफ था। मेरे पास तो कोई टेलीफोन नहीं आया, लेकिन वहाँ करते ही हमारे कार्यकर्ता जो भी संपर्क में गए थे वो वही है। तो कोई भी अंदरूनी रंजिश की खबर आपको सर नहीं पता लगी थी इस बारे में? जो भी नहीं कॉम्प्रोमाइज के बारे में बोला नहीं, अब तो मैं कह रहा हूँ पूरे उसमें कर रहे हैं ना, पूरी जांच होगी, मतलब जांच की मांग की है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हिमानी रोहतक में ही रहकर LLB कर रही थी। उसकी मां और भाई दिल्ली में रहते हैं। वो पढ़ाई करने के अलावा कांग्रेस के लिए दिन हो या रात हमेशा आगे बढ़कर काम करती थी। कई बार तो देर रात तक भी उसे काम करना पड़ता था। अब ये जैसे MC वाले चल रहे हैं, वो इलेक्शनों के लिए ही मतलब रेगुलर अकेली थी, नहीं तो वो कभी मतलब मैं आ जाया करती दिल्ली फ्लैट में, मतलब BSF कैंप 25 बटालियन में रहते हैं हम, वहां भी चली जाया करती। 10 साल से वो जुड़ी हुई थी और वो कम से कम 5-6 साल से तो रेगुलर ही मतलब इस कार्यक्रम में मतलब राहुल की यात्रा में भी वहां तक गई है। वो वहां लाल चौक तक गई है झंडा फहराने। 6 स्टेट वो दोबारा करके आई है। जो मणिपुर से मतलब यात्रा शुरू हुई थी, 6 स्टेट वो जब करके आई है। तो क्या आपको कुछ पार्टी के लोगों में ही किसी पे शक है क्या? कभी किसी से धमकी मिलती थी? कभी उसने शेयर जाना मतलब पार्टी के लोगों का भी था, जान पहचान वालों का भी। हाँ, अनजाने के लिए वो कभी गेट नहीं खोलती थी, और वो मतलब अगर आती भी थी तो ताला खोल के अंदर तक बंद करने के बाद तक मेरे से बात करती थी। लेकिन उसने 28 तारीख में क्या हुआ है उसके साथ, मतलब मेरे को ना कोई आने की किसी की खबर दी। वो कोई भी आ रहा है उसकी भी खबर देती थी, आ गया पहुंच गया उसकी भी देती थी, क्या उसने खिलाया पिलाया उसको और वो चला गया, वो सारी खबर मेरे को हमेशा देती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ है ये अचंभे वाली बात है। हम आपको बताते हैं कि पिछले 10 सालों में हिमानी नरवाल कहां गई। 20 फरवरी को हिमानी प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने के लिए पहुंची। 23 फरवरी को दिल्ली वापस आ गई। 24 फरवरी को वो रोहतक पहुंच गई। परिवार वालों के मुताबिक हिमानी से उनकी आखिरी बात 27 फरवरी को रात 9 बजे तक हुई। 28 फरवरी को हिमानी को हुड्डा की रैली में जाना था, लेकिन उस दिन परिजनों ने जब उसे कॉल किया तो नंबर बंद था।
क्या दिल्ली भी आई हुई थी किसी फंक्शन में, उसके बाद वापस यहाँ रोहतक आई थी? हाँ, वो 20 तारीख को कुंभ में गए थे मम्मी और वो सिस्टर, ठीक है, और वो 23 को आ गए थे और 24 को रोहतक आ गई थी मानी यहाँ पे, और 25 को मेरे ख्याल से उसको शादी में जाना था, 25-26 को, इतना याद नहीं है, किसी की शादी थी वहाँ पे जाना था उसको अपना। बस भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इंसाफ दिला सकते हो तो हाथ जोड़ के है, इंसाफ दिला दो, पर हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक पकड़े नहीं जाएंगे। कांग्रेस से काफी जुड़ी हुई थी, काफी बड़ी कार्यकर्ता थी, काफी बड़ी जुड़ी हुई थी ना, अब तो नहीं है ना। कहाँ है कांग्रेस वाले? एक आदमी दिख रहा है, कैमरा घुमा भाई, ओए कैमरा घुमा, कितना दिखे? एक आदमी भी दिखा दे कांग्रेस का कोई हो तो है। 10 साल तक जुड़ रही है उनके साथ। हिमानी नरवाल मर्डर में सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये है कि जिस सूटकेस में उसकी लाश मिली वो सूटकेस भी हिमानी का ही था। तो आपने देखा कि कैसे परिवार वाले एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं और पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं हिमानी नरवाल रोहतक में रहकर एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। हमारे संवाददाता वरुण जैन उसके घर पर पहुंचे जहां हिमानी रहा करती थी। देखिए वहां से वरुण की रिपोर्ट। रोहतक के विजयनगर इलाके की बाग वाली गली के इसी मकान में हिमानी रहा करती थी और ये जो मकान है परिवार वालों का ही है, हिमानी का ही मकान है। और जो परिवार के लोगों ने बताया कि जब इस पूरी घटना के बारे में उन्हें पता चला तो जब परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुंचे तो जो ये अंदर का डोर है इस पर ये ताला लगा हुआ था, और इतना ही नहीं जो मेन गेट है घर का उस पर भी ताला लगा हुआ था। हालांकि परिवार के लोगों को इस बात की आशंका है कि हिमानी हमेशा घर के अंदर के भी जो कमरे हैं जो आप देख सकते हैं उनके भी ताले लगाती थी, लेकिन उस दिन जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो ताला नहीं लगा हुआ था। ऐसे में सवाल यही उठता है कि 28 तारीख को क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? क्या हिमानी घर पर ही मौजूद थी? अगर घर पर मौजूद थी तो कितने बजे वो घर से निकली? कोई घर पर आया? वो कौन शख्स है जो घर पर आए और इस हत्याकांड को अंजाम देकर हिमानी की ही सूटकेस के अंदर उसकी बॉडी डालकर उसको डंप कर दिया गया? तो ऐसे में पुलिस की कोशिश यही है कि जो इलाके के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं गली के उनकी फुटेज को खंगाला जाए। एबीपी न्यूज ने जब आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो इलाके में आसपास के कई सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेजेस, उनका जो डेटा है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है और पुलिस अब इसी पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार क्या पूरा घटनाक्रम हुआ। हिमानी नरवाल की हत्या पर हरियाणा का सियासी पारा भी गर्मा गया है। कांग्रेस हरियाणा सरकार पर सवाल उठा रही है तो वहीं सरकार जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात कह रही है। एक तरफ हरियाणा में निकाय चुनाव की वोटिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ हिमानी नरवाल की हत्या से हड़कंप मच गया। वोटिंग से एक दिन पहले शव बरामद हुआ और वोटिंग के दिन देश भर में हिमानी के मर्डर की खबर पूरे देश में सुर्खियां बन गई। हरियाणा के रोहतक में लाश मिली और चर्चा पूरे देश में हुई। सियासत का पारा बढ़ते दिन के साथ साथ और भी ज्यादा गर्म होता चला गया। हरियाणा के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी भूपेंद्र हुड्डा ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हुड्डा ने लिखा, एक लड़की की इस तरह हत्या होना और उसका सूटकेस में शव मिलना बेहद दुखदायी है। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर इसे बदनुमा धब्बा भी बताया। इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा कैमरे के सामने भी आए और कहा कि दोषी चाहे पार्टी के अंदर का हो या बाहर का, उसको सजा मिलनी चाहिए। वहाँ करते ही हमारे कार्यकर्ता जब भी संपर्क में गए थे वो वही है। तो कोई भी अंदरूनी रंजिश की खबर आपको सर नहीं पता लगी थी इस बारे में? जो भी नहीं कॉम्प्रोमाइज के बारे में बोला नहीं, अब तो मैं कह रहा हूँ पूरे उसमें कर रहे हैं ना, पूरी जांच होगी। हम तो जांच की मांग की है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पार्टी का है या पार्टी से बाहर है या और कोई कारण हो तो जांच में पता लगेगा। घिनौना हत्या का मामला सामने आया है। इसने न सिर्फ हरियाणा वासी पूरे देशवासियों की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। एक बार फिर विफल कानून व्यवस्था का उदाहरण हरियाणा से आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से हमले तेज हुए तो सरकार की तरफ से भी जवाब आया। हिमानी के परिजनों के कांग्रेस पर उठाए आरोपों पर अनिल विज ने कांग्रेस को घेरने में देर नहीं की। जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस
के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मां साजिश का इशारा कर रही है, पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। लेकिन तैयार नहीं है बॉडी को लेने के लिए। बॉडी को लेने की दर से वो एक अगला स्टेप है। पहले तो लीगल प्रोसेस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम तो होना चाहिए ना। अब पोस्टमार्टम ही नहीं होगा तो पुलिस को लीड कहाँ से मिलेगी, किस हिसाब से लीड मिलेगी? एवरीथिंग यू आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हम पूरे परिवार को कन्विंस भी करेंगे कि बॉडी को शांतिपूर्वक हम करेंगे। हमारे तमाम नेताओं ने भी अपनी आवाज़ उठाई है और सरकार से ये मांग की है कि इसकी तुरंत और निष्पक्ष त्वरित जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आए किस तरह से हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई और बॉडी सूटकेस में मिली। बहुत ही भयावह चित्रण है ये। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पे तुरंत एक्शन ले। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। कई अलग अलग टीमें बनी हैं। हिमानी के सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर हर एंगल से जांच लगातार जारी है। उम्मीद है जल्द इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री सबके सामने होगी। हिमानी नरवाल कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता तो थी ही, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। बड़े भाई की हत्या और पिता के सुसाइड करने के बाद उनका परिवार दिल्ली चला गया था, लेकिन बेहतर मौके की तलाश में वो रोहतक पहुंची और एलएलबी की पढ़ाई करने लगी। रोहतक में हिमानी नरवाल के मर्डर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार उसकी हत्या क्यों कर दी गई। हिमानी की बेरहमी से मर्डर के पीछे क्या वजह रही होगी? एक ऐसी लड़की जो घर वालों से दूर रहकर अपने सपनों को उड़ान देना चाहती थी। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता होने की वजह से हिमानी पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल सोनीपत के कथुरा गांव की रहने वाली थी। वो यूथ कांग्रेस में कई पदों पर रह चुकी थी। हिमानी की गिनती कांग्रेस की साहसी, जागरूक और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होती थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या कांग्रेस का कोई दूसरा अभियान, हिमानी ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हिमानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई शहरों में शामिल हुई थी। इतना ही नहीं, वो इस यात्रा में लाल चौक तक गई थी। पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हिमानी काफी एक्टिव रही थी। हिमानी रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों में ज्यादातर शामिल रहती थी। वो कांग्रेस की रैलियों और सामाजिक कार्यक्रमों में हरियाणवी लोक कलाकारों के साथ प्रदर्शन करने के लिए भी जानी जाती थीं। हुड्डा परिवार की करीबी होने की वजह से पार्टी में उसे काफी सम्मान मिलता था। अपने सपनों को पंख देने के लिए ही हिमानी परिवार वालों से दूर रोहतक में रहकर एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। हिमानी रोहतक के विजयनगर इलाके में बाग वाली गली में रह रही थी। ये घर हिमानी के परिवार का ही है। सोशल मीडिया पर भी हिमानी काफी एक्टिव थी और उनकी रील्स वायरल होती रहती थी। यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है कि हिमानी के बड़े भाई की 2011 में हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके पिता शेर सिंह ने 10 साल पहले सुसाइड कर लिया था। पिता और भाई की मौत के बाद हिमानी की मां उसे और उसके छोटे भाई जतिन को लेकर दिल्ली चली गई थी, लेकिन हिमानी कुछ समय पहले रोहतक आई और यहाँ तभी से अकेली रह रही थी। परिवार वाले अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। जाहिर है, इस हत्याकांड से हरियाणा की राजनीति में सनसनी मच गई है।